रवाज कबाड़ी का वहाँ पे गैरेज है, तो उसका पापा खड़ा था, एगो बेटा खड़ा था, तो रोक लिया हमको। रोक के 2-3 पटाखा मार के अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद दोनों पैर बांध दिया, दोनों हाथ बांध दिया। अब कम से कम 2.5 घंटा तक मारा। दोनों बेटा को बुलाया और खूब मारा। गाँड में मतलब डंडा जब बैठते थे ना, तो गाँड में बजाते डंडा घुसा के उठा देता था दोनों बेटा, और उसका फिर मारता था। पानी तक भी मांगे ना उनसे, तो बोला पानी पिएगा, तुमको दूध पिलाएंगे। दोनों हाथ पैर एगो डैमेज कर दिया है। इसका ऐसा मार के बेहोश करके फेंक दिया था दामोदरपुर ईदगाह के पास, फेंक दिया था। पूरा गांव वाला मिल के, मोहल्ला वाला मिल के इसको टेम्पू रिजर्व करके तब मेडिकल में ला के भर्ती किया। इस तरीक़ा से मारे था कि इसका मुंह हल्लक जो है ना, हल्लक जबान में भी कुछ पोंछ के कि डंडा घुसा के मार। या अल्लाह रहम करे। आज सारी रात नहीं सोता है पेट के दर्द से। पेट के अंदर क्या किया नहीं किया अल्लाह जाने। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में मानवता का सारी हदें पार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि दामोदरपुर निवासी एक कबाड़ व्यवसायी ने चोरी के आरोप में एक युवक को खंबे से बांधकर करीब 2.5 घंटे तक पिटाई किया। क्रूरता की सारी हदें पार कर देने वाली इस घटना के बाद दामोदरपुर के स्थानीय लोगों में पीड़ित युवक के प्रति सहानुभूति है, तो वहीं पिटाई करने वाले शख्स के प्रति गुस्सा भरा हुआ है। आपको बता दें कि युवक के दोनों हाथ और एक पैर तोड़ दिया गया है। क्रूर किस्म का वह व्यक्ति जिसने बेरहमी से पिटाई करने के बाद युवक के प्राइवेट पार्क में डंडा घुसाकर इंसानियत की सारी हदें को पार कर दी। पिटाई के बाद जब युवक बेहोशी की हालत में हो गया तो उसे दामोदरपुर ईदगाह के पास फेंक दिया गया। घटना आज से करीब 2-4-5 दिन पहले की है। फिलहाल युवक SKMCH में इलाजरत है। उसके दोनों हाथ और पैर में प्लास्टर लगा है। इस मामले में पीड़ित युवक राजा ने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी कि कौन कौन लोगों ने उसकी पिटाई की। वहीं राजा की मां रोते बिलखते हुए अपने बेटे की हालत पर पुलिस से दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग किया है। वहीं स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा है कि युवक चोर हो, बदमाश हो, गुंडा हो या जो भी हो, लेकिन उसको सज़ा देने का हक पुलिस प्रशासन के अलावा किसी व्यक्ति को नहीं है। कानून के दायरे में रहकर युवक को सज़ा दी जाती है तो वो नियम संगत होगा, लेकिन इस तरह से बेरहमी से किसी युवक को खंबे से बांधकर पिटाई करना और उसके हाथ पैर को तोड़ देना, यह इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इसको लेकर स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश उस शख्स के प्रति भरा हुआ है जिसने युवक को खंबे में बांधकर पिटाई किया है और उसका वीडियो भी वायरल है। वहीं इस मामले में पीड़ित युवक राजा और उसकी मां ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी लिखित शिकायत स्थानीय थाना में की गई है और उन्होंने घटना में शामिल जो शख्स है उन पर कठोर कार्रवाई की मांग पुलिस प्रशासन से किया है। आगे खुद सुनिए कि पीड़ित युवक राजा और उनकी मां क्या कुछ कह रही है। हम कोर्ट से काम करके आ रहे थे, तो हमारा ठेकेदार बोला कुंजी कि हम घर जा रहे हैं। मेरा ठेकेदार का घर पड़ता है दामोदरी श्रीकांत शरीफ की तरफ, तो हमारा घर पड़ता है दामोदर पेठिया पे। तो हमको बैरिया में उतार दिया अपना। तो वहाँ से बोला राजा तुम चले जाओ। तो वहाँ से हम जा रहे थे, तो वही रवाज कबाड़ी का वहाँ पे गैरेज है, कबाड़ी का गाड़ी उड़ी करता है, चोरी उड़ी का चोरी उड़ी गाड़ी उड़ी करता है, वहाँ पे गैरेज है। तो उसका पापा खड़ा था, एगो बेटा खड़ा था, तो रोक लिया हमको। रोक के 2-3 पटाखा मार के अंदर ले गया। अंदर ले जाने के बाद दोनों पैर बांध दिया, दोनों हाथ बांध दिया। अब कम से कम 2.5 घंटा तक मारा। दोनों बेटा को बुलाया और खूब मारा। मारने के बाद बोल रहा तुम चोरी किया। हम बोले भैया हम कुछ नहीं किए चाचा, हम कुछ नहीं किए। मारते गया मारते गया मारते गया। उसके बाद जब तक इतना मारा कि जब तक हाथ उठ नहीं टूट गया, देखा कुंजी का हाथ टूट गया। अभी लगा कुंजी को मर गया, तो ले जाके फेंक फाक दिया ईदगाह तल। हम तो बेहोश थे, हमको जब आँख खुला तो हम ईदगाह तल पड़े हुए थे। और उसके बाद गाँड में मतलब डंडा जब बैठते थे ना, तो गाँड में बजाते डंडा घुसा के उठा देता था दोनों बेटा, और उसका फिर मारता था फिर बैठते थे, फिर गाँड में डंडा घुसा के उठा देता था।
मतलब लगातार 2.5 घंटा तक हमको इतना मारा कि हम पानी तक भी मांगे ना उनसे तो बोला पानी पिएगा तुमको मूत पिलाएंगे। मतलब वो बोला कि तुमको मूत पिलाएंगे, तुम पानी मांगते हो साला चोर। हम कहे चाचा हम अभी कोर्ट से काम करके आ रहे, अभी देखिए मेरे हाथ में बैग उग सब है, हम इंटरनेट का काम करते हैं। आरा कोर्ट में किए हैं, मधुबनी किए हैं, अभी मुजफ्फरपुर कोर्ट में करने वाले थे, छठ का छुट्टी में भी आए हुए हैं बिना मतलब के। वो सब 4 आदमी से था। हाथ में दे दिए, हाथ दोनों टूटा हुआ है, पूरा फ्रैक्चर कर दिया हाथ, ये कोई काम ही नहीं होता हाथ से, पूरा हाथ ख़त्म हो गया हुआ है। ये पूरा हाथ मेरा ख़त्म हो गया, दोनों हाथ। पैर एगो डैमेज कर दिया है, ये पूरा पैर एगो डैमेज कर दिया हुआ है। मोहम्मद राजा अब पेट में मारा खूब मार, दामोदरपुर बड़का पिठिया। हाँ, इसको जब हुआ था हम लोग को मालूम नहीं था, हम घरे में थे। इसका ऐसा मार के बेहोश करके फेंक दिया था, दामोदरपुर ईदगाह के पास फेंक दिया था। अब उसका बाद एगो आदमी टायर वाला था, ये बोले से पानी दे दो पानी दे दो पानी दे दो, तो वो पानी दिया। उसका बाद है टेम्पू वाला बिना कसूर का, मेरा बच्चा तो ऐसा है कि एक थप्पड़ मारेगा ना तो दूसरा का कहेगा कि आर मारी, एक थप्पड़ दूसरा कल्ला भिड़ा देगा। मेरा 4 बच्चा वैसा ही, अल्लाह के रहमों से। अब बस देखा बात एक टेम्पू वाला करने वो टायर वाला चढ़ा दिया, टेम्पू वाला ला के पहुँचा के दूरा पर रख दिया। हम घर के अंदर थे, उस घड़ी 1:15 बज रहा था, संडे के दिन था। इसी हम निकले ना बाहर तो देखे कि बेहोश पड़ा हुआ है, पूरा मने कि इसका काँप रहा, होश ही नहीं। पूरा गांव वाला मिल के, मोहल्ला वाला मिल के इसको टेम्पू रिजर्व करके तब मेडिकल में ला के भर्ती किया। इस तरीक़ा से मारा था कि इसका मुंह हल्लक जो है ना, हल्लक जबान में भी कुछ कोच के कि डंडा घुसा के मारा। या अल्लाह रहम करे। आज सारी रात नहीं सोता है पेट के दर्द से, पेट के अंदर क्या किया नहीं किया अल्लाह जाने। इसको इस तरीक़ा से मारे हुआ है कि नहीं दोनों हाथ काम कर रहा है, नहीं पैर काम कर रहा है। इसका तो पूरा लाइफ ही ख़त्म कर दिया, कोई लाइफ के नहीं बचा है। आप ही लोग बताइए हम क्या करें। जी प्रशासन क्या कुछ कहिए? अभी कुछ नहीं कहे। FIR कर दिए? जी कर दिए। क्या नाम हुआ? अंजुम खातून। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।